सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय, चमत्कारी उपाय लेकर के आए हैं। साईं बाबा की प्रथम आरती जो स्टार्ट होती है, काकड़ आरती का उपाय, और इस आरती को करने के बाद क्या आपको कर देना चाहिए कि आपके घर परिवार में दुख, दरिद्रता, निर्धनता समाप्त हो, आपके घर परिवार का कलह का वातावरण समाप्त हो, दाम्पत्य जीवन का अगर दिक्कत चल रहा तो वह समाप्त हो, आपके घर में लोगों का अगर दुर्भाग्य चल रहा है तो वह सौभाग्य में कैसे परिवर्तित हो। इस उपाय में क्या करना है, सबसे पहले तो जान लेना चाहिए कि साईं बाबा की काकड़ आरती कितने बजे शिरडी में होती है। शिरडी में 3:15 से 4:15 भोर में काकड़ आरती होती है। और काकड़ आरती का आपको मैं बता दूं, बुकिंग के लिए वहाँ मारा मारी चलती है। बाबा की काकड़ आरती कितनी अमृत की तरह यह आरती होती है कि आपके जीवन को परिवर्तित कर देती है, आपके घर की दुख दरिद्रता समाप्त कर देती है और लक्ष्मी की बरसात होती है। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ सनातन परंपरा में यह बताया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जिस घर का दरवाज़ा खुलता है, जिस घर में लोग नहा धो के पूजा पाठ करते हैं और उस घर में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश और लक्ष्मी जी, त्रिदेवों के साथ लक्ष्मी जी भी वास करती हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह तीनों सृष्टि के सर्जन करता है, और यह जो सृजन करता है वह आपके संहारक हैं, सृजन करता है और निर्माणकारी देवता हैं। तो यह आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर देते हैं, और माँ वैभव लक्ष्मी समस्त प्रकार का वैभव आपको प्रदान करती हैं, साक्षात आपके घर में विराजमान होती हैं। तो इस उपाय को करना कैसे है, आप सब लोग जाने। काकड़ आरती 3:15 से 4:15 तक शिरडी में होती है, तो यह प्रथम आरती होती है। और आपको क्या करना, हम ये नहीं कहते कि आप 2 बजे ही जग जाएं, 3 बजे जग जाएं, आप 4 बजे जगें। 4 बजे का बेला भी ब्रह्म मुहूर्त होता है। 4 बजे जगें और पानी आप लीजिए, नहा लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और बाबा के सम्मुख पुष्प पीला ले लीजिए, एक घी का दीप ले लीजिए और धूप बत्ती ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिएगा और भोग लगाने के लिए मिश्री और किशमिश ले लीजिएगा। सबसे पहले आप करिएगा कि बाबा के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़किए और बढ़िया कपड़े से आप पोंछ दीजिए, अगर मूर्ति है आपके घर में तो। अगर मूर्ति नहीं है तो वो भी साईं भक्त क्या करें कि जो भी आपके पास पोस्टर कैलेंडर है उसको एक कपड़े से थोड़ा सा पोंछ के बाबा को बढ़िया से पीले आसन पर स्थापित करें, एक दीप प्रज्वलित करें घी का, और उसके बाद धूप बत्ती जलाएं। बाबा का जो आरती होती है काकड़ आरती, काकड़ आरती आप पढ़ें। काकड़ आरती पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, इस लोटे के जल को रखिए और साईं बाबा के सम्मुख 11 वचन बोलते हुए चारों तरफ पानी छिड़क दीजिए और बाबा को भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिनके घर परिवार में हमेशा कलह बना रहता है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, जिनके बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, जिनके परिवार में आर्थिक स्थिति की उन्नति नहीं हो रही, वह क्या करें। सबसे पहले इस लोटे के जल को क्या करें, पूरे घर में छिड़क दें। पूरे घर में छिड़कने के बाद धूप बत्ती और दीपक एक थाली में रखें। बाबा की आरती करने के बाद पूरे घर में इस धूप दीप और सबको दिखा दें और 11 वचन बोलते रहें। अपने मन में 11 वचन बोलते रहें या बोलते ही रहें और पूरे घर में दिखाइए। इससे क्या होता है कि सुबह सुबह की बेला में जब आपके घर में धूप दीप की महक आती है और दीप जलता है, प्रज्वलित होता है, तो माँ वैभव लक्ष्मी साक्षात आपके परिवार पर दौड़ती हुई आती हैं और वह कृपा बरसाती हैं और धन लक्ष्मी की बरसात होती है। आपके जो बिगड़े हुए कार्य होते हैं वह बनने लगते हैं, संपादित होने लगते हैं। आपके घर में मंगल कार्य स्टार्ट होने लगते हैं। जो अमंगल चल रहा है वह मंगल में बदल जाता है और आपके घर में मंगल ही मंगल होता है। तो सुबह की बेला में जिसके घर का दरवाज़ा खुलता है, जिसके घर में पूजा पाठ होता है, उस घर में धन लक्ष्मी प्रचुर मात्रा में होती हैं। आप जा कर के देखिएगा कभी ध्यान से कि जिन परिवारों में
यह उपाय होता है। सुबह सुबह 4 बजे लोग जगते हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ करके नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं, उस परिवार में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जल आपने छिड़क दिया पूरे घर में, दीप दिखा दिया, धूप दिखा दिया। अब क्या करिए, जो किशमिश आपने लिया है और उसका भोग लगाया, पूरे परिवार में सभी को वितरित करिए और जो जल बचे उससे एक एक चम्मच सबको चरणामृत मेरे दीजिए। और जो जल अगर बच जाता है तो इस जल को तुलसी जी के पौधे में डाल दीजिए। सुबह सुबह नहाने धोने के बाद तुलसी जी के नीचे एक धूप दीप जरूर दिखाएं, एक लोटा जल सूर्य भगवान को दें, क्योंकि सूर्य इस सृष्टि का ही सृजन करता है। जो सृष्टि को आहार मिलता है वह सूर्य से मिलता है। तो ऐसी मान्यता है कि इस गुरु की पूजा, साईं बाबा की पूजा के बाद तुलसी की पूजा, तुलसी की पूजा के बाद सूर्य पूजा, और सूर्य पूजा जब इतना चीज करते हैं तो आपके घर में धन धान्य से परिपूर्णता आती है। यह चीज आप एक दिन नहीं करना, आजीवन के लिए, पूरे लाइफ के लिए इसको आप अपने जीवन में एक तरह से ढाल लीजिए। और सुबह 4 बजे उठने की आप आदत डालिए और इस आरती को करिए, फिर देखिएगा जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। अब यहाँ हम बताते हैं हवन के बारे में। मैं खुद आपको बताऊं कि जब आप लोगों का हवन होता है, जब आप लोगों का, जैसे मान लीजिए कोई संकल्प दिया मेरे द्वारा, घर में उसके बहुत कष्ट है, भाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, उनका दुर्भाग्य चल रहा है, किसी के बच्चे की शादियों में विलम्ब हो रहा है, किसी को जॉब नहीं मिल पा रहा है, किसी के बिजनेस में घाटा लग रहा है, या परिवार में रोग दोष से घिरे रहते हैं, तो हवन होता है। वह हवन कैसे होता है अब मैं आपको बता दूं। देखिए, आपने संकल्प दिया, उस पर मंत्रों का जाप होता है। जैसे किस प्रकार का कष्ट है तो उसमें कितना मंत्र, 61,000 मंत्र, 51,000 मंत्र, 81,000 मंत्र, 1,25,000 मंत्र, उतना जाप होता है। लगभग 15 दिन मान के चलिए यह जाप चला, मतलब एक थर्सडे पहला हवन, फिर दूसरे थर्सडे दूसरा हवन, और इसके बीच में मंत्रों का जाप। अब इसमें होता क्या, आपकी जो हवन आपके नाम पर होता है, यह ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है और लगभग 3 घंटे 4 घंटे यह हवन चलता है। तो जब हवन चलता है तो उसमें होता क्या है, उस समय आपके नाम पर जो संकल्प होकर हवन होता है उससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रकार का मन में भ्रम नहीं करना है। आप इंस्टाग्राम के हमारे लिंक पर आइए, हमारे लायक जो है निरंतर आपके साथ हम सहयोग करना चाहते हैं, आपके साथ एक परिवार का रिश्ता बना रहे और आपका जीवन सुखमय हो, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम का उद्देश्य है। क्योंकि जब आप सुखी होंगे तो प्रसन्नता मुझे मिलती है, और उसी प्रसन्नता के लिए, अपने परिवार की प्रसन्नता के लिए, आपके लिए हम कार्य करते हैं। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम में मैं अकेला नहीं हूँ, आप मेरे साथ हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा आह्वान करता हूँ कि अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए, जिससे हमारा आपका रिश्ता लाइफ के लिए बने। आप जुड़े रहेंगे तो आते रहेंगे और हम आपके सानिध्य में बने रहेंगे। जो हमारे लायक रहेगा हम निरंतर आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। और आप अपना आशीर्वाद बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है, क्योंकि आपका भी दायित्व बनता है उनके कष्ट को कम करने का। जो भी सहयोग कर सकते हैं आप भी करिए, दीन दुखियों गरीबों की सेवा करिए, और जो भी दान दक्षिणा यज्ञ याजन आप कर सकते हैं गरीबों के लिए करिए, वह जरूर करना चाहिए। क्योंकि हम मानव बनकर अगर जन्मे हैं तो हमारी सार्थकता इसी में है कि हम लोगों का, प्राणियों का कल्याण कर सकें। इसी भावना के साथ ओम साई राम।